mendapatkan ampun dariku. तो दोस्तों कहानी की शुरुआत 1998 से होती है, जहां पर हमें सेमेदी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसकी बेटी राहयू के साथ रहता है। एक दिन सेमेदी उसकी बेटी राहयू को सुबह की नमाज के लिए उठाता है, लेकिन जब राहयू सुबह की नमाज पढ़ रही होती है तो उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है, जिसे देखने जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि दो आदमी मिलकर उसके पिता को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। राहयू उसके पिता को बचाने की कोशिश करती है और इसी बीच वो एक आदमी के गाल को काट लेती है, लेकिन वहीं पर मौजूद दूसरा आदमी सेमेदी के सर को काटकर इनके गेट के सामने लटका देता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि सेमेदी एक समन था जो कि काला जादू किया करता था और साथ ही उसने कई लोगों की जानें ली थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम राहयू को देखते हैं जो कि उसकी सौतेली माँ और भाई के साथ सामान्य रूप से जिंदगी बिता रही थी और साथ ही वो एक कपड़े की दुकान में काम भी करती थी। अब उस दुकान की ओनर कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही थी, इसीलिए वो सारी जिम्मेदारी राहयू को दे देती है। वहीं पर हम और एक लड़के को आते हुए देखते हैं जिसका नाम रतमान था और वो सामान की डिलीवरी देने राहयू के पास आया हुआ था। साथ ही रतमान राहयू को पसंद भी करता था। तभी हम रीरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी दुकान राहयू की दुकान के जस्ट बगल में थी। यहाँ पर रीरी रतमान से कहती है कि वो राहयू से दूर रहे वरना वो उस पर काला जादू कर देगी। दरअसल राहयू के पिता सेमेदी की मौत के बाद वहाँ के लोग इन सभी को शक की नजर से देखने लगे थे, लेकिन राहयू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम पर लग जाती है। इसके बाद राहयू शाम होते ही दुकान बंद करके अपने घर जाती है। तभी वो सेंतोत और उसकी सौतेली माँ की बातें सुनती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि सेंतोत उसकी सौतेली माँ के अंकल हैं और वो राहयू की माँ से इस घर को बेचकर उनके साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि राहयू के पिता सेमेदी ने मरने से पहले इस जगह को बेचने के लिए कहा था। लेकिन ये बात राहयू को पसंद नहीं आती, इसीलिए उसकी माँ घर बेचने से मना कर देती है। इसके बाद राहयू उसके पिता के पुराने दोस्त सुरुओ को फल देने जाती है, जिसका घर उसके घर के बगल में ही था। तभी राहयू को वहाँ पर एक सांप की छड़ी दिखाई देती है जो मरने से पहले सेमेदी ने सुरुओ को दी थी, जिसे देखकर राहयू को उसके बचपन का एक हादसा याद आता है, जिसमें हम राहयू की असली माँ को देखते हैं जो कि बिस्तर में मरी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा हो और सेमेदी उसे इस हालत में देखकर फुट फुट कर रोने लगा था। तभी सेमेदी की नजर उसी सांप की छड़ी पर जाती है जो कि अलमारी के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन जब सेमेदी अलमारी को खोलता है तो देखता है कि ये छड़ी छोटी राहयू के पास है और राहयू बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। जिसके बाद सेमेदी राहयू से उस छड़ी को ले लेता है और तभी राहयू फ्लैशबैक से वापस आ जाती है। तभी हम उसके सामने सुरुओ को देखते हैं जो कि उसे इस छड़ी से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद सुरुओ राहयू को बताता है कि सेंतो तुम्हारे पिता के घर को जबरदस्ती बेचना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपने पुराने घर में जाकर रहना होगा। जिसके बाद हम राहयू को उसके पुराने घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिसे उसके पिता सेमेदी ने उसकी माँ के मरने के बाद दान में दे दिया था और फिर दूसरी शादी कर ली थी। हम देखते हैं कि अब इस घर को प्रेयर रूम बना दिया गया है और अब लोग इसमें नमाज पढ़ा करते थे। जिसके बाद हम एक आदमी को वहाँ पर नमाज पढ़ते हुए देखते हैं और तभी कोई अनजान शक्ति बार बार उसके कंधे पर हाथ रखे जा रही थी। यह आदमी थोड़ा डरता तो है लेकिन नमाज कंटिन्यू रखता है और तभी हम देखते हैं कि ये हाथ एक जिन का है और अब ठीक उसी वक्त वहाँ की लाइट चली जाती है और हम बाहर राहयू को देखते हैं जो कि वहाँ पर नमाज पढ़ने आई थी। वहीं अंदर उस आदमी के साथ बहुत से जिन भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है तो सभी गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर वो आदमी बहुत जोर से डरता है और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद राहयू अंदर जाती है और लाइट को चालू करती है। तभी हम उसके पीछे एक भयानक जिन को देखते हैं जो कि लाइट के चालू होते ही वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद राहयू नमाज पढ़ना शुरू करती है। तभी उसे किसी शैतानी औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके साथ साथ नमाज पढ़े जा रही थी और अब दोबारा जैसे ही लाइट जाती है तो हम उसके पीछे बहुत से जिन्नों को देखते हैं
जो कि उसके साथ साथ नमाज पढ़ रहे थे और अगले ही पल ये सभी उसे घेर कर बैठ जाते हैं। ये देखकर राहियु डर कर चिल्लाती है और वक्त में पीछे चली जाती है, जहाँ पर वो उसके पिता सेमेदी को देखती है, जो कि किसी पोजेस्ड आदमी को काले जादू की मदद से ठीक कर रहे थे। यहाँ पर हम उसके मुंह से एक सांप को निकलते हुए देखते हैं, जो कि दूसरे आदमी के अंदर के सांप को मार देता है, यानी कि उसके अंदर की शैतानी शक्ति को खत्म कर देता है, जिससे कि वो आदमी पहले की तरह ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो सांप राहियु के पास आता है और राहियु उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सेमेदी उसे रोकता है और वो सांप उसी सांप की छड़ी में बदल जाती है। इसके बाद राहियु फिर से फ्लैशबैक से वापस आती है और डर कर वहाँ से भागने लगती है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग रीरी के पास से कपड़े न लेकर राहियु की दुकान से कपड़े लेते हैं, जिसे देखकर रीरी को मिर्ची लग जाती है और वो राहियु को सबके सामने उल्टा सीधा कहने लगती है, जिसे सुनकर राहियु पोजेस्ड हो जाती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ पर रतमान आता है और दुआ पढ़कर उसे ठीक करता है, लेकिन राहियु पोजेस्ड हुई थी ये बात सब में फैल जाती है। तभी एक औरत उससे पूछती है कि क्या तुम उसी प्रेयर रूम में गई थी जिसमें मेरा बेटा गया था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मेरा बेटा भी ऐसी हरकतें कर रहा था। साथ ही ये औरत रिवील करती है कि वहाँ पर तुम्हारे पिता सेमेदी के छोड़े हुए जिन हैं, जो कि आज भी लोगों को परेशान करते हैं। इन सब के बाद जब राहियु घर वापस आती है तो उसकी सौतेली माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने प्रेयर रूम में कुछ देखा था, लेकिन राहियु उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी उसकी माँ उसे एक दुआ बताती है और उससे कहती है कि तुम्हें जब भी डर लगे तो इस दुआ को याद करना। अब दूसरे दिन राहियु फिर से उसी प्रेयर रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जो आदमी वहाँ पर नमाज पढ़ रहा था उसके पीठ में दर्द हो रहा है। तभी राहियु उसके पीठ पर एक शैतानी बच्चे को देखती है, जो कि पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इसके बाद राहियु नमाज पढ़ने लगती है, मगर तभी उसे शैतान के पैर नजर आते हैं, जिसे देखकर राहियु उसकी माँ की बताई हुई दुआ को याद करती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता, बल्कि बहुत से जिन उसे घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर राहियु डर जाती है और एक बार फिर से उसके बचपन में पहुंच जाती है। इसके बाद राहियु देखती है कि उसके पिता और बहुत से जिन मिलकर एक आदमी का इलाज कर रहे थे, लेकिन छोटी राहियु को देखकर बहुत से जिन उस पर हावी हो जाते हैं और उसे पोजेस्ड कर लेते हैं। अब राहियु की हालत देखकर सेंतोत बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और सेमेदी से कहता है कि तुम्हें कभी भी अपने फायदे के लिए जिन्नों का सहारा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सेमेदी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और सेंतोत से कहता है कि हमें किसी भी हाल में राहियु को बचाना होगा। और ये सीन यहीं से कट हो जाता है और हम राहियु को देखते हैं, जो कि वापस होश में आ जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि रीरी और उसकी माँ अजेंग सारे गांव वालों के साथ उसके घर पर आ धमकी थी और ये सभी राहियु और उसकी माँ पर काला जादू करने का इल्जाम लगाते हैं, क्योंकि अजेंग का कहना था कि राहियु ने जानबूझकर पोजेस्ड होकर रीरी पर हमला किया था और इसीलिए उसे माफी मांगनी होगी। तभी हम राहियु को देखते हैं, जो कि रीरी से माफी मांगती है, लेकिन अजेंग उसे शैतान की बच्ची कहकर उसके पिता सेमेदी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है, जिसे सुनकर राहियु को इन पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसकी माँ इनके जाने के बाद राहियु से सभी गांव वालों के साथ अच्छा बिहेव करने को कहती है, जिसके बाद हमें राहियु को फिर से उसी कमरे में नमाज पढ़ते हुए दिखाया जाता है और इस बार वहाँ पर मौजूद सभी जिन्नात राहियु को घिरने लगते हैं। राहियु ये सब देखकर डर जाती है और बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को सुरवो के घर पर पाती है, जहाँ पर रतमान उसे प्रेयर रूम से उठाकर लाया था। अब सुरवो यहाँ पर राहियु को बताता है कि वो प्रेयर रूम जो कि पहले तुम्हारा घर हुआ करता था, वहाँ पर तुम्हारे पिता के जिन तुम पर हावी हो गए थे और तुम्हारे साथ जुड़ गए। तब सेंतोत ने तुम्हारा एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाए, जिसका मतलब राहियु बचपन से ही इन जिन्नों को जाने अनजाने में बुला सकती थी, लेकिन उसका इन पर कोई काबू नहीं था। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि राहियु को दुकान में काली उल्टी होती है और साथ ही उसे कुछ आत्माएं भी दिखाई देते हैं। तभी हम एक औरत को देखते हैं, जो कि रीरी की माँ अजेंग से फूल न खरीद कर राहियु की माँ से फूल खरीदती है। ये देखकर रीरी की माँ उसके सारे फूल को गिरा देती है और उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। तभी हम राहियु के पास से एक सांप को जाता हुआ देखते हैं, जो कि आगे जाकर अजेंग पर हमला कर देता
देता है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके पैर में फोड़े पड़ जाते हैं। अब इस बात से गुस्साए हुए लोग रायू के घर जाते हैं और उसकी माँ को चुड़ैल डायन कहकर गालियां देने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुरवो आता है और इन्हें समझाते हुए इन्हें वहाँ से वापस भेज देता है। मगर उस रात रायू फिर से पोजेस्ड हो जाती है और तभी हम एक सांप को रिरी की माँ के पास जाते हुए देखते हैं और वो उसी के हाथ से उसका गला दबा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब एक बार फिर से सभी गांव वाले रायू के घर आते हैं और वो चाहते थे कि रायू की माँ को सजा दी जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि रायू की माँ ने ही काला जादू करके रिरी की माँ को मारा होगा। तभी सुरवो रायू की माँ से कहता है कि वो पोचोंग ओत यानी कि मरने की कसम खाए, जिसमें उसकी माँ को एक लाश की तरह बांधा जाएगा और वो कसम खाएगी और अगर उसने काला जादू नहीं किया होगा तो वो जिंदा रहेगी वरना मारी जाएगी। जिसे सुनकर रायू की माँ कसम खाने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसी रात को सेंतोत सुरवो के घर जाता है और वो उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द रायू और उसके पुराने घर, जो कि अब एक प्रेयर रूम है, उसकी शुद्धि करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जिन्नों का वास है। मगर सुरवो उसकी इन बातों से नाराज हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने पहले भी रायू पर एक्सोर्सिज्म किया था, लेकिन तुम नाकाम रहे। तुम तो बस रायू के पिता सेमेदी की जायदाद हासिल करना चाहते हो, इसीलिए तुम ये सब कहानियां बना रहे हो। तभी सेंतो तो उसे एक सच बताता है कि आज से कई साल पहले एक अमीर आदमी ने सेमेदी को 2 घर तोहफे में दिए थे, जिसमें से एक को प्रेयर रूम बना दिया गया है, क्योंकि उसने जिन्नों की मदद से उस अमीर आदमी का इलाज किया था, जिसके बाद से ही उसके घरों पर जिन्नों का वास हो गया और हमें किसी भी हाल में इसे ठीक करना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब दूसरे दिन रायू की माँ मरने की कसम लेती है, जिसमें उसे एक लाश की तरह बांधा जाता है और वहीं दूसरी ओर रायू उसी प्रेयर रूम में नमाज पढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि रायू की माँ जिन्नों की दुनिया में पहुंच गई है, जहां हर तरफ उसे काले साए दिखाई देते हैं। तभी इन्हें एक कमरे में रायू दिखती है, जो कि पोजेस्ड थी, और वो एक जिन को उसके अंदर जाते हुए देखती है और तभी उसकी माँ को असली दुनिया में होश आता है और उसे जिंदा देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ ने कोई काला जादू नहीं किया। मगर वहीं पर रायू की माँ समझ जाती है कि रायू और उसका परिवार बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो सेंतोत के कहने पर उसके घर को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। मगर जब रायू इसकी वजह पूछती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि हमें इन जिन्नों से पीछा छुड़ाना है और इसके लिए हमें इस घर को बेचना होगा। मगर ये सुनते ही रायू को गुस्सा आता है और उसके अंदर का जिन उसकी माँ से कहता है कि इन सब के पीछे सेंतोत का हाथ है, उसी ने ही रायू के पिता सेमेदी को मारा है। यहाँ रायू उसकी माँ को बताती है कि जिस रात मेरे पिता का खून हुआ था, उस रात मैंने सेंतोत को एक आदमी से बात करते हुए देखा था, जिसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और ये वही निशान थे जो मैंने हमला करने वाले एक आदमी के गाल पर काट के बनाया था। और ये सब बताने के बाद रायू बेहोश हो जाती है। अब दूसरे दिन रायू उसके दुकान जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी ओनर ने उसे जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि उसकी ओनर रायू और उसके परिवार से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। जिसे सुनकर रायू को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो फिर से एक बार पोजेस्ड हो जाती है, जिसके बाद हम उसके मुंह से 2 सांपों को निकलता हुआ देखते हैं, जिसमें से एक सांप उसके ओनर को काट लेता है और दूसरा उसकी माँ के पास जाता है और उसे वो सांप उसके बेटे के ऊपर दिखता है, जिसे वो पटक पटक कर मारने की कोशिश करती है। तभी रायू आकर उसे रोकती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि जिन्नों ने उसकी माँ को सांप का भ्रम दिखाकर उसके हाथों से उसके ही बेटे को मरवा दिया था। जिसके बाद ये जिन उसकी माँ को सेमेदी का साया दिखाकर उसे फांसी लगवा देते हैं और इस तरह अपनी माँ और छोटे भाई को मरता देख रायू बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को सेंतोत के घर पर पाती है, जहाँ पर उसके सामने सेंतोत की बीवी बुलान होती है। यहाँ पर रायू बुलान से कहती है कि सेंतोत मेरे पिता के जायदाद के पीछे पड़े हैं और वो मेरे एक्सोर्सिज्म के नाम पर उसे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बुलान उसे समझाते हुए कहती है कि सेंतोत कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि वो तो तुम्हें जिन्नों से आजाद करवाना चाहते हैं, जिनसे तुम बचपन से ही पोजेस्ड हो। बुलान उसे बताती है कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह जिन्नों के कब्जे में थी, लेकिन सेंतोत
सेंतोत ने मुझे आजाद करवाया। और अब दूसरे दिन हम बुलान और सेंतोत को देखते हैं, जहाँ पर बुलान सेंतोत से कहती है कि कोई तो अदृश्य शक्ति है जो राहियु को उस प्रेयर रूम से जोड़ती है और इसका पता लगाने हमें वो सांप की छड़ी वापस लानी होगी। जिसके बाद सेंतोत और उसके आदमी उसी प्रेयर रूम में जाते हैं और उसे चेक करते हुए उस सांप की छड़ी को ढूंढने लगते हैं, मगर इन्हें वहाँ पर वो छड़ी तो नहीं मिलती, लेकिन एक कोने पर एक पोटली रखी हुई मिलती है, जिसे देखने पर इन्हें उसके अंदर से एक खोपड़ी और उसके साथ में राहियु की फोटो मिलती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि किसी ने राहियु पर काला जादू किया था। सेंतोस समझ जाता है कि इन सब के पीछे सुरुओ का हाथ है और वो सीधे उसके घर चला जाता है और यहाँ पर उसे वो सांप की छड़ी भी मिल जाती है। जिसके बाद सुरुओ को पकड़ लिया जाता है, जिसे देखकर सुरुओ बहुत गुस्सा होता है और वो सेंतोस से कहता है कि उसने ये सब जिन्नों की शक्ति को राहियु से हासिल करने के लिए किया था। साथ ही हमें यहाँ पर पता चलता है कि सुरुओ राहियु के पिता सेमेदी से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था, क्योंकि उसके पास जिन्नों की शक्ति थी और सभी गांव वाले अपना इलाज करवाने उसी के पास जाया करते थे, जिससे कि सुरुओ का धंधा पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसके बाद सेंतोत सुरुओ को धमकी देता है कि वो आगे से ऐसा ना करे और उस छड़ी को लेकर सीधा राहियु के पास जाता है। जिसके बाद सेंतोत और बुलान उसके एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी राहियु के ऊपर जिन हावी हो जाते हैं और वो शैतानी आवाज में सेंतोस से कहती है कि हमें मालूम है कि सेमेदी को किसने मारा, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा राहिद है। और दोस्तों यहाँ पर हमें असली राज पता चलता है। दरअसल सेंतोत का बेटा राहिद सुरुओ का शिष्य हुआ करता था और सुरुओ ने उससे वादा किया था कि अगर वो सेमेदी को मार देगा तो वह उसे जिन्नों की शक्तियाँ दिलाएगा। जिसे सुनकर राहिद लालच में आ गया और उसने सेमेदी का कत्ल कर दिया। मगर जब ये बात सेंतोत को पता चली तो उसने राहिद से सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन बेटा होने की वजह से वो उसे सजा नहीं दे पाया। इसके बाद हम राहियु के अंदर के जिन को देखते हैं, जो कि राहिद को पोसेस्ड कर लेता है और उसके ही हाथों से उसके पिता सेंतोत को मरवा देता है। जिसके बाद वो खुद को भी मार लेता है और इस तरह से राहियु उसके पिता के कातिल से बदला लेती है। अब राहियु बुलान पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर तभी बुलान उसके सर पर हाथ रखकर दुआ करने लगती है, जिससे कि वो जिन उसके शरीर को धीरे धीरे छोड़ने लगता है और राहियु वापस से होश में आ जाती है। अब मूवी के आखिर में हम राहियु को बुलान के घर पर देखते हैं, जहाँ पर बुलान उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और साथ ही तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू करना होगा। जिसके बाद बुलान उस छड़ी को दफना देती है ताकि वो किसी के हाथ ना लगे और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी, जो कि काफी अच्छी है और आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।